नमस्कार, मैं मिलन बड़के। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के 38वें दिन कुछ ऐसा हुआ जो व्हाइट हाउस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ओवल ऑफिस में मीडिया के कैमरों के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस हो गई। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कार्यकाल में ट्रंप दूसरे देशों के राष्ट्रप्रमुखों के सामने जितना आक्रामक रवैया अपना रहे हैं तो ये तो होना ही था। धमकी, बहस और फटकार के जरिए ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं और इससे अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान, जानेंगे आज के एपिसोड में। 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी राष्ट्र प्रमुख से पहली मुलाकात के तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। 4 फरवरी को नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने गेट पर जाकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वो सब किया जो नेतन्याहू चाहते थे, लेकिन इसके बाद आए 5 राष्ट्र प्रमुखों पर ट्रंप ने दौड़ जमानी शुरू की और कई बार बहस होते होते बच गई। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और स्फूर्ति भी मिलती है, तो 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। पहला है जॉर्डन के किंग को मदद रोकने की धमकी। 11 फरवरी को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप उन्हें रिसीव करने गेट तक आए, लेकिन ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप बिफर पड़े। ट्रंप ने सख्त लहजे में किंग अब्दुल्ला से कहा, हम गाजा पर कंट्रोल करने जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को गाजा के अलावा किसी और सुरक्षित जगह बसाया जाएगा। अमेरिका जॉर्डन और मिस्र को बहुत पैसा देता है। अगर वे उनकी इस योजना से सहमत नहीं हुए तो उनसे सहायता रोकी जा सकती है। मुझे इसकी धमकी देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम इसके ऊपर हैं। जॉर्डन के किंग ने मीडिया के सामने कोई विवाद खड़ा करने से परहेज किया। उन्होंने बहुत सावधानी, सटीकता और अपमान से बचते हुए कहा कि वे वही करेंगे जो उनके देश के लिए बेहतर होगा। हालांकि व्हाइट हाउस से जाने के बाद ट्विटर के जरिए किंग अब्दुल्ला ने एक बयान जारी किया कि वो ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट करते हैं। 14 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। अवैध अप्रवासी, टैरिफ और भारत अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के बीच दोनों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी को रिसीव करने ट्रंप व्हाइट हाउस के गेट पर नहीं पहुंचे। ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश है। जो आप भी टैरिफ लगाएंगे, मैं वही टैरिफ लगाऊंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से भेजे जाने के मुद्दे पर पीएम मोदी से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने बात घुमाते हुए कहा कि कोई भी किसी देश में अवैध रूप से घुसता है तो उसे उस देश में रहने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने इस दौरे में पूरी कोशिश की थी कि विवादित मुद्दे हावी न हो, भारत किसी तरह ट्रंप के साथ उलझने से बच जाए। दोनों पक्षों ने तय किया कि कुछ महीने में डील होगी और इसे ही विक्ट्री की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा। तीसरा है फ्रांस के राष्ट्रपति से उलझ गए ट्रंप। 24 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों व्हाइट हाउस पहुंचे। ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप मैक्रों से उलझ गए। एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए असल पैसा दिया है। ट्रंप के ऐसे कहते ही वहां मौजूद मैक्रो ने हाथ पकड़कर उन्हें रोका और कहा कि सच कहे तो हमने पेमेंट किया है। इस जंग में जितना खर्चा हुआ है उसका 60% भुगतान यूरोप ने किया है। अगर साफ साफ कहा जाए तो अमेरिका ने लोन, गारंटी और ग्रांट दिया है, लेकिन असल पैसा यूरोप ने दिया है। चौथा है ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम से पूछा क्या वे अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। 27 फरवरी को व्हाइट हाउस में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना तैनात होती है तो क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा। ट्रंप ने पहले नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटेन को मदद की जरूरत होगी तो अमेरिका उसका साथ देगा। इसके बाद ट्रंप स्टारमर की तरह मुड़े और उनसे पूछ लिया क्या आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर स्टारमर कोई जवाब नहीं दे सके और मुस्कुरा रह गए। कुछ देर बाद एक रिपोर्टर ने कीर स्टारमर से कनाडा पर सवाल किया। इस पर ट्रंप नाराज हो गए और बातचीत को बीच में ही रोक दिया। रिपोर्टर ने पूछा था कि उन्होंने कनाडा पर कब्जे वाले बयान के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा की। इस पर स्टारमर ने कहा कि हम सबसे करीबी देश है। आज हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई, लेकिन हमने कनाडा को नहीं छुआ।
इस दौरान ट्रंप ने उन्हें बीच में रोक दिया और रिपोर्टर से कहा, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। ओवल ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। शुरुआत बेहद विनम्र तरीके से हुई, जो धीरे धीरे बहस में बदल गई। इस दौरान ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, युद्ध में हर किसी को दिक्कतें से जूझना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको भी, लेकिन अभी आपको इसका एहसास नहीं है, इसलिए कि भविष्य में होगा। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, आप खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में ला दिया है, आपके पास अभी दाव लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में आप बहस नहीं कर सकती। CNN से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, तीखी बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग कमरे में चले गए। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। जेलेंस्की अमेरिका से दुर्लभ खनिजों समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी बैक एसयूवी में बैठकर होटल चले गए। इस पर रूस ने कहा, ऐतिहासिक। जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार AK पाशा ने दैनिक भास्कर से बताते हुए कहा कि ट्रंप की आक्रामकता के पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती है। पहला है दुनिया भर में अपनी सुपरमैन इमेज बनाना। ग्लोबल लीडर को जैसा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच, व्यवहार, कमेंट और सोशल मीडिया पर पोस्ट ठीक उसके उलट है। अमेरिका के दूसरे बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने खुद को उसी तरह रिप्रेजेंट किया है। इजरायली पीएम के अलावा व्हाइट हाउस में जितने राष्ट्राध्यक्ष आए, ट्रंप ने उसके कड़ी शब्दों में बात की। फिर चाहे जॉर्डन के किंग हो, भारत के पीएम मोदी हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ट्रंप अपने इस सख्त रवैये से बता जाना चाहते हैं कि वो सबसे ऊपर है, बाकी देशों को उनके आगे झुकना पड़ेगा, वो जो चाहे कर सकते हैं। दूसरा है अमेरिका का ही सबसे ऊपर। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा था कि वे अमेरिका को बेहतर बना देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका एक ही मकसद होगा कि अमेरिका का ही सबसे ऊपर हो। उन्होंने एक नारा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यही वजह है कि ट्रंप बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात करते हुए अमेरिका का ही सबसे ऊपर रख रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 20,407 भारतीय भी थी, जिन्हें हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर मुजरिमों की तरह भारत वापस भेज दिया गया। ट्रंप ने अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिजों का समझौता करने की पेशकश की थी, क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों की सप्लाई में अमेरिका को हिस्सा बढ़ाना चाहते थे। फिलहाल अमेरिका इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है। अमेरिका को दोबारा महान बनाने की बात करने वाले ट्रंप के लिए ये चिंता की बात है कि इससे अमेरिका का आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर दाव कमजोर पड़ सकता है। हालांकि यह डील फिलहाल नहीं हो सकी। तीसरा है अमेरिका की घरेलू जनता के सामने इमेज चमकाना। दुनिया एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति से डील कर रही है जो घरेलू जनता के सामने सबसे ज्यादा मजबूत दिखना चाहते हैं। दुनिया के जो नेता इसे समझते हैं वो अपना अपमान का घूंट पी लेते हैं, मुंह सी लेते हैं और मुस्कुराकर हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन जेलेंस्की ऐसा नहीं कर सकी। फॉरेन एक्सपर्ट AK पाशा का कहना है कि अमेरिकी डॉलर का रेट और उनका दूसरे देशों पर कर्जा इतना बढ़ गया है कि कोई भी अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ट्रंप की कोई भी स्ट्रैटेजी हो, सभी देशों को माननी ही पड़ेगी। रूस और चीन जैसे देश जरूर अमेरिका का विरोध करने की स्थिति में है, लेकिन अमेरिका का साथ देने वाले देशों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। JNU के प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहते हैं कि यूरोप सीधे तौर पर अमेरिका का विरोध नहीं करेगा। ब्रिटेन पीएम स्टारमर ने भी ट्रंप के बयानों का विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि यूक्रेन के मामले में ट्रंप से बहस नहीं की जा सकती। ऐसे में यूक्रेन को बचाना यूरोप के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिका की मदद जरूरी है। हालांकि जैसे जैसे यूरोपीय देश डिपेंडेंसी कम करते जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जेलेंस्की उस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते हैं जिसमें अमेरिका शामिल है। उन्हें लगता है कि अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, लेकिन हम फायदा नहीं शांति चाहते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका का अनादर किया है। जब उन्हें लगे कि शांति के लिए तैयार है, तब यहाँ आ सकते हैं। प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि इन तीखी बहस के बाद जेलेंस्की के लिए व्हाइट हाउस जाने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब उनका यहाँ दोबारा आना संभव नहीं लग रहा है। हालांकि अमेरिका पूरी शिद्दत से दुर्लभ खनिजों की डील करना चाहता है। प्रोफेसर AK पाशा का कहना है कि जेलेंस्की के पास 2 ही रास्ते बचे हैं,
वे ट्रंप से माफी मांग ले या फिर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दे। वैसे भी जेलेंस्की का कार्यकाल 1 साल पहले खत्म हो गया है। अब इस बहस के बाद अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद करना बंद कर सकता है। ट्रंप इस बहस के नतीजे में रूस को दिखा सकते हैं कि वह सीज़फायर के लिए संजीदा है, लेकिन जेलेंस्की ऐसा नहीं चाहती। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।